जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायु जब कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि में सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? नार। नार का अर्थ होता है जल, और जल में शयन करने वाले, शेषनाग के ऊपर रहने वाले अयन, अयन कहते हैं निवास को, मकान को। तो शेषनाग के ऊपर जल में रहने वाले, उनका नाम नार और अयन मिलकर पड़ा नारायण। और इन्हीं नारायण भगवान की नाभि कमल से चतुष्मुख वाले, 4 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी इधर उधर चहु और देख रहे हैं, परंतु उनको सिवाय जल के कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उन्हें 2 वर्ण सुनाई दिए, ता और पा। तप, तप करो तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तप किया, तब उन्हें नारायण भगवान का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आज से मैंने तुम्हें सृष्टि का विधाता बना दिया, अब आप इस सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु, पहले मुझे तो पता हो कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, तब तो मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूंगा। जब मुझे मेरे होने का ज्ञान नहीं है, मैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करूंगा? आपने कभी उस ऊंट को देखा है? वह ऊंट जब पहाड़ के नीचे से होके निकलता है तो उसको लगता है, उस ऊंट को, कि मैं सबसे ऊंचा हूं। लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे से निकलता है तब ज्ञात होता है कि मैं ऊंचा नहीं हूं, मुझसे ऊंचा भी बहुत कुछ है। और जब तक व्यक्ति अपने से ऊंचा बड़ा किसी को ना देखे तो उसको लगता मैं ही हूं। पहले मुझे तो ज्ञात हो कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। तब नारायण भगवान ने सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को श्रवण कराई है कि अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत् सत् परम पश्चादहम यदि तच्चा यो वशिष्येत सोष्मे हम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा महांति भूतानि भूते सूचा वचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। माताओं बंधुओं, इस पूरी भागवत कथा का ये सार है। यदि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई ना, तो आपने भागवत जी के सार को समझ लिया। और हमारे गांव क्षेत्रों में पहले वेद वेदांत को समझने वाले जो भक्त होते थे ना, वेद और वेदांत का सार भी यही है। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव प्रातः स्मरणीय साईं वंदनीय युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, जो बहुत एक छोटे से गांव क्षेत्र से जन्म लेकर के निकले, परंतु भारत ही नहीं अपितु विश्व के पटल पर उन्होंने वेदांत को ऐसी अपनी जो है सरलता के साथ प्रतिपादित किया कि आज जो भी उनके वेदांत को सुनता है उनको लगता है कि उनका जीवन धन्य हो गया। हमारे यही पास के जो सिजई गांव है, वहां हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के माध्यम से बहुत सुंदर गौशाला चलती है, जहां पर असंख्य गाय की सेवा होती है। उनके मुख से भी यही सार है, क्या कि अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत् सत् परम। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब मैं ही था। और जो ये सृष्टि दिखाई दे रही है, ये भी मुझ में ही दिखाई दे रही है। और जब ये सृष्टि लय हो जाएगी तो कहीं चली नहीं जाएगी, ये मुझ में ही विलय हो जाएगी। इसको बहुत ध्यान देके सुनिएगा। आपने कभी तालाब को देखा है, नदी को देखा है? तो तालाब में क्या देखते हो आप? कि तालाब में तरंग बनती है ना, लहर बनती है ना, और लहर बनती है फिर पानी में लय हो जाती है, विलय हो जाती है। लहर किससे बनी है? पानी से। लय कहाँ हो गई? पानी में। और जब लहर नहीं बनी थी तो भी कहाँ थी? पानी में। बात समझ में आ रही है? मूल में क्या है? मूल में है पानी। पानी में लहर बनी, लहर टिकी और फिर पानी में ही लय हो गई। जब लहर नहीं थी तो भी तो पानी था ही ना। अब लहर कहे कि मैं तो लहर हूं,
लेकिन लहर कहां से बनी? बनी तो पानी से है ना, टिकी किसमें? पानी में, और फिर लहर पानी में ही विलय हो जाएगी। ऐसे ही हम सब परमात्मा से बनते हैं, परमात्मा से में टिकते हैं और परमात्मा में ही लय हो जाते हैं। यह सारी जो सृष्टि दिखाई देती है, यह सब भगवान में ही बनी है, भगवान में ही टिकी है और भगवान में ही लय हो जाती है। उसके अलावा इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे आप जहां देखेंगे वहां आपको मिट्टी दिखाई देती है ना। अब इस मिट्टी से कोई कुम्हार यदि कोई बर्तन बना दे तो आप उसे घड़ा कहोगे, सुराही कहोगे, कलश कहोगे, कुल्हड़ कहोगे, अनेक आपने नाम दे दिए। पर पहले जब ये कुल्हड़ नहीं बना था तो क्या था? क्या था वो? बोलो ना, मेरे कान तक आवाज तो आए। पहले वो क्या था? जब वो कुल्हड़ नहीं बना था, घड़ा नहीं बना था, तो क्या था? मिट्टी था। अब आपने उस मिट्टी को अनेक नाम दे दिए। उसे आपने कुल्हड़ कह दिया, सुराही कह दिया, घड़ा कह दिया, सकोरा कह दिया। हाँ, अब हम उसको फोड़ दें घड़े को तो वो फिर क्या बन गया? मिट्टी। ऐसे ही चराचर सृष्टि में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने सोने की उस धातु से कुंडल बनाया, नथनी बनाई, हार बनाया, अनेक अनेक नाम दे दिए। अब हम क्या, लाओ अपना अपना सारा सामान लेके आओ और उसको ओखली में कूट दें। तो जब आभूषण नहीं बने थे तो वो क्या था? सोना। उस सोने से आपने अनेक अनेक नाम रूप देकर के उसको आकृति दे दी। आपने कह दिया ये तो कुंडल है, ये तो हार है, ये तो चैन है, हाँ, माथे का टीका है। नाम ही तो दे दिया, परंतु धातु क्या है? धातु तो सोना ही है ना। और ओखली में कूट डाला उन सारे कुंडल को, नथनी को, कंगन को, तो वो क्या बना? सोना। अर्थात जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तो भी सब परमात्मा में ही लय थी। ये बनती हुई दिखाई दी है, ये भी कहीं आसमान में नहीं बन गई, भगवान के परमात्मा में ही है। ये उसी में बनती है, उसी में टिकती है और उसी में ही लय हो जाती है। इससे अलग कोई और दूसरी सत्ता नहीं है। इसीलिए मेरी मृत्यु होगी ऐसी अल्प बुद्धि होती है, क्योंकि हम परमात्मा में बनते हैं, परमात्मा में टिकते हैं, परमात्मा में ही लय हो जाते हैं। उससे विलग हमारी कोई दूसरी सत्ता नहीं है। इसलिए मृत्यु अज्ञानी की होती है, ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि शरीर को पाया है, शरीर छूटेगा, लेकिन मुझमें भासने वाली वह चेतना, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। घड़ा बनेगा, घड़ा फूटेगा, लेकिन ना मिट्टी बनती है ना मिट्टी बिगड़ती है। मुझमें भासने वाली चेतना जो आत्मा है, ना वो बनती है ना वो मिटती है, उसका शाश्वत स्वरूप है। और मेरी और आपकी आत्मा अलग है ऐसा नहीं। काया अलग होने के कारण, वह आत्मा अनेक शरीरों में होने के कारण अलग अलग भासती है, पर चेतना संपूर्ण विश्व में एक ही है। ये सारे संसार के अंदर एक ही चेतना है। बस इतनी सी बात समझनी है। जैसे ही हम इस बात को समझते हैं, तैसे ही आप्त राम पूर्ण काम परमात्मा में हम विलय हो जाते हैं। कि मेरा जन्म नहीं हुआ तब भी मेरे अंदर रहने वाली आत्मा थी। शरीर होने के कारण ये आत्मा जान पड़ती है माया के कारण, पर जब यह काया नहीं रहेगी तभी भी मेरे अंदर रहने वाली वह चेतना सदैव बनी रहेगी। इतना सा जानना है बंधुओं, यही भागवत कथा का सार है और यही वेदों का भी सार है।